हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज घर में एंटर हुए सिद्धार्थ और शहनाज और कर दिया माहौल क्रिएट। शहनाज ने लॉन्ग गवाया नेहा से और फिर सबने गिद्दा किया। वैसे तो कोई भी ऐसा कोई परफेक्ट कर नहीं रहा था गिद्दा गिद्दा टाइप, बट ठीक है, थोड़ा माहौल क्रिएट किया। अक्षरा को प्रेस किया, उसका हैशटैग याद दिला दिया, फटी तो फटी लेकिन पावर नहीं घटी। तो क्या बात है, मतलब बंदी में दम है। निशान को प्रेस किया कि वो जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से उनके और मुस्कान की जोड़ी को पसंद किया गया है। तो उससे प्रतीक को प्रेस किया कि मतलब वो हर तरफ दिख रहा है। तो शहनाज मतलब समझ रहे हैं ना, हर तरफ शहनाज आई और उन्होंने बता दिया कि मैं आ गई हूँ घर में। और जो बात करती है बंदी बिल्कुल खरी करती है, अच्छी करती है। एक दूसरे को कितना जानते हैं इसका टास्क हुआ और सबके पिक्चर के ऊपर जो है ना ब्लॉक्स रखे हुए थे, जो हर बंदे ने आना है और वो ब्लॉक उठा के दूसरे बंदे पे, मतलब उनके हिसाब से कौन ज़्यादा फैंस के जो है ना किनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इस तरह से उनकी सोच के मुताबिक तो इस तरह का टास्क किया गया। और किसकी बड़ी है और किसकी घटी है, इस तरह का कुछ टास्क था। तो प्रतीक ने सेम मुद्दा लाया शमिता के अगेंस्ट और शमिता का ब्लॉक उठा के जो है ना मूस पर रखा। और आप जानते हैं कि मतलब वो मुद्दा क्या था, कि भाई वो हर वक्त मतलब जो है ना वुमेन को सपोर्ट करती हैं। अगर औरतें करें तो ठीक है, आदमी करे तो मतलब इस तरह का उन्होंने बात करी। और वो उनका रीज़न ये था, उनकी वजह से उनको लगता है कि शमिता के जो फ़ैन फॉलोइंग घटे हैं और मूस के बड़े हैं। तो फिर शमिता ने देविया का ब्लॉक उठा के निशान के ब्लॉक पर रखा, क्योंकि उनको लगता है कि निशान जो हैं कुछ कर रहे हैं, इसी वजह से ऑडियंस उनको पसंद कर रही है। और उन्हें लगता है कि जो भी मतलब वो अपनी जो एक उनकी कंप्लेन है कि वो इधर उधर सब जगह बैठ के बातें करते हैं, वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि निशान को वो मौका दिया जाए क्योंकि वो कुछ करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, तो उन्होंने वो देविया का ब्लॉक निशांत को दिया। राकेश ने प्रतीक का ब्लॉक शमिता पर रखा। रीज़न है भाई उनकी पार्टनर भी हैं और उनको लगता है कि वो सॉर्टेड हैं, क्लासी हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको दिया। निशान ने राकेश का ब्लॉक मूस पर रखा, क्योंकि राकेश जिस तरह से प्ले कर रहे हैं उन्हें लगता है कि मूस उनसे ज़्यादा बेहतर खेल रही है, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर। तो इस तरह उन्होंने वो किया। करण ने प्रतीक का ब्लॉक रिद्धिमा के ब्लॉक पर रखा। उनको लगता है वो क्लियर नहीं है, थोड़ा उनकी सोच है, लेकिन उन्होंने वो उनकी पार्टनर है, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें लगा उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है प्रतीक से, बट ऐसा कुछ नहीं है। रिद्धिमा ने प्रतीक का ब्लॉग निशांत पर रखा। इससे एक और चीज़ देखे प्रतीक, इसका मतलब है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि लोग उसकी बातें कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं वो कुछ कर रहा है कि लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं निशान कुछ ऐसा कर रहा है कि उनको लग रहा है कि निशान की फैन पे मोस्टली मुझे लगता है कि जो ऑडियंस पोल हुई है इसकी बेस पे सब निशान की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने रिद्धिमा ने प्रतीक का ब्लॉग निशान पर रखा। शहनाज ने ज्ञान दिया कि सीरियस हो जाओ, मतलब उन्होंने सबसे कहा कि भाई सब जीतने आए हो, मतलब ये रिद्धिमा को बोला कि अब आप लोग सीरियस हों और आप यहाँ जीतने आए हो। तो सिद्धार्थ ने भी बोला तो फिर सब जब जीतने आए तो ये ऐसे डिप्लोमेटिक चीज़ें नहीं करो, सभी यहाँ खेलने आए हैं तो अपना गेम खेलो। और जो कि बात सही है, जब आप घर में आए हैं तो ये क्या होता है, आप खुल के बोलो, जो नहीं लग रहा नहीं लग रहा है, जो लग रहा है लग रहा है। हर तरफ सेफ प्ले करने के चक्कर में आप ही निकल जाते हो बाहर, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
और देविया तो भाई फुल तपी हुई थी और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाला शमीता पर। शमीता का ब्लॉक रिधिमा पर रखा। क्लियर रीज़न है, अब दोनों में एक फाइट शुरू हो गई है, जो कि आप बोलते हैं साइलेंट फाइट भी कह सकते हैं, या फिर आप बोलते हैं बोल सकते हैं कि ये दोनों का मतलब जो चीज़ जो एक शुरू हुई और बीच में ये जो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, उसको और ज़्यादा करण ने आके वो तेल डाल दिया, जिससे वो अब और भड़कने लगा है। और इस तरह उसकी बेस पर ही ये शमीता और देविया एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो मिलन ने मूस का ब्लॉक नेहा को दिया, ऑब्वियसली उनकी पार्टनर है, और फिर उनका मूस से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, तो जिसकी बेस पे उन्होंने वो ब्लॉक नेहा को दिया और कहा कि अब हम आगे आगे सब अच्छा कर सकें। तो जीशान ने मूस का ब्लॉक मिलिंद को दिया। जीशान ने मूस का ब्लॉक मिलिंद को दिया। ऑब्वियसली फ्रेंड हैं, उनको लगता है, और मूस से फिर सबका ट्रबल है, तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि उनकी फैन फॉलोइंग नीचे जा रही है और मिलिंद के ऊपर जा रही है, जबकि क्लियरली करण कह के गए कि मूस सेव की गई है। तो फिर भी ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मूस ने मिलिंद का ब्लॉक निशान को दिया। फिर वही अपने पार्टनर को, सब अपने दोस्त या अपने जो उनके कनेक्शंस हैं उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, और मूस का समझ ही आता है, क्योंकि ये तो एक चल ही रहा है, मूस नेहा मिलिंद जीशान, ये एक फाइट चल ही रही है। तो ऑब्वियसली अक्षरा ने देविया का ब्लॉक प्रतीक को दिया। ऑब्वियसली अक्षरा जी तो भड़की हुई हैं, क्योंकि भाई उनके सोच के से, क्योंकि करण ने उन्हें कह दिया कि देविया ने भोजपुरी फिल्म पे, उनके काम पे, भोजपुरियों पे टारगेट किया है, तो उसकी बेस पर वो देविया के अगेंस्ट हो गई। मगर देविया ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन बस ठीक है, अब आग लगी है तो लगी है, देखते कब तक चलती है। और उन्होंने प्रतीक को सपोर्ट किया। उनको लगता है कि प्रतीक जिस तरह से पहले दिन थे और फिर उसके बाद जैसे अभी हुए हैं, और ही इज़ वेरी नाइस, तो उन्होंने उनके पार्टनर भी हैं, कनेक्शन भी हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। नेहा ने देविया का ब्लॉक मिलन को दिया। उनका अपना रीज़न है, मतलब अभी ये जो एक क्रिएट हो गया ना, ये जो सब ये ग्रुप से बन गए हैं, ये दो, कोई देविया के जो अगेंस्ट लोग हैं वो देविया के अगेंस्ट हैं, और जो देविया को थोड़ा समझते हैं या उन्हें लगता है कि वो इतना रॉन्ग नहीं है, या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह ये सारे गेम चल रहे हैं। और करण करण जौहर ने ना देवी और अक्षरा के बीच अच्छी फूट डाल दी है, और अक्षरा समझ भी नहीं रही, देविया उन्हें क्लियर भी कर रही हैं, तो वो कह रही कि नहीं नहीं ये डाल दिया, वो उसी को पकड़ के चल रही है, और ये अब तक ये करण जौहर ही आके क्लियर करेंगे तो ये क्लियर होगा, वरना देखते हैं कब तक चलता है। अब तो सबको लग गया हम भी गेम खेलेंगे, मतलब देविया है, नेहा है, तो बस सब तो लड़ना ही है, पटना ही है, यही उनका स्ट्रेटजी है। निशान की बातें ज़बरदस्त थी। सही बात बोली, आज चढ़ता सूरज है, तो सब उसके साथ चल रहे हैं, और कल अलग भी हो सकता है। कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से ऑडियंस ने उनको सेव किया है, और वो आगे वही कंटिन्यू करेंगे इंटरटेन करना। तो देखते हैं, ऑल दी बेस्ट टू निशान। और ये जो लोग घर में आते हैं ना, उनका काम ही यही होता है कि चढ़े हुए लोगों को नीचे करें, और जो नीचे हैं ना उन्हें ऊपर करें। मतलब जो यहाँ से थोड़े चढ़ जाते हैं ना, उनको लगता है वो सही जा रहे हैं, उनको थोड़ा काम डाउन, उनको नीचे करके जाते हैं। और जो लोग नीचे होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं यार वो सही नहीं, तो उनको चार्ज किया जाता है, और बैलेंस करते हैं। और ये वक्त वक्त से करते रहेंगे, मतलब आगे आप देखें तो हर सीज़न में ये होता आया है, और जब तक सीज़न चलता है वो यही करते हैं, ऊपर नीचे, और बैलेंस करते रहते हैं। और इस तरह से जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें पता चलता है कि वो कितना सही और कितना गलत जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा वो सही होते भी हैं ना, तो उन्हें बताया जाता है आप गलत जा रहे हो, और इसी बेस पे फिर वो गलत हो जाते हैं। और फिर जब जो
गलत जा रहा हो तो उसको बोलते नहीं तुम सही जा रहे हो, जिसकी बेस पे वो भी गलती कर जाते हैं। और जो तो ये भी उनका भी खेल है बिग बॉस का जो खेल रहे हैं। और इसकी जो अपनी बात पे रहता है ना, चाहे कोई अंदर बाहर से कुछ भी बोल के जाए, वही वो मोस्टली जीतते हैं। तो देविया, शमिता और अक्षरा के बीच जो आग लगा दी गई है, देखते हैं कब तक चलता है। हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, अब देखते हैं ये कब तक ये खींचती हैं, कब कितना खींचता है। और फिर ये हुआ कि दिल को दर्द देने वाला टास्क बिटवीन नेहा एंड देविया के। और शहनाज ने कहा कि इस टास्क ने उन्हें बहुत रुलाया है। हमें याद है कि किस तरह कितना रोती थी वो और जाके बैठ गई थी। और फिर सलमान खान कितना गुस्सा हुए थे। फिर आखिर में जाके कहीं वो बोल रही थी सलमान ही आके मनाएंगे तो आएंगी, लेकिन सलमान भी नहीं गए थे और वो आ ही गई थी। और फिर उनको बड़ी डपट भी पड़ी थी। मगर ये कि उनको वो याद आ गया और उनको पता है कि वो कितना रोई थी। तो रिधिमा ने नेहा का दिल काला है करके पानी उसके दिल में डाला। डिप्लोमेटिक थी, दोनों को बोल भी रही है, दोनों के साथ कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन मैं इनको डाल देती हूँ क्योंकि ये प्रतीक की दोस्त। ये कोई रीज़न नहीं है, अगर वो प्रतीक की दोस्त हैं तो इस तरह नेहा, अगर आप खड़ी होती और नेहा बोलती कि देविया की दोस्त है, तो ये रीज़न कुछ सही नहीं था, मतलब रॉन्ग रीज़न दी। ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो रही थी। और रिधिमा ना, अगर जिस तरह से प्रतीक से कहती ना कि हाँ भाई लड़ूंगी तो लड़ूंगी करके, तो आप अपनी बात रखो, डरो नहीं। लड़ाई ये गेम ही ऐसा है, अगर आपको कहीं कोई बुरा लग रहा है तो बोलो ना कि दोस्त है करके। आपका दोस्त भी है तो आप इतनी सही होनी चाहिए कि उनको भी बता सके कि वो कहाँ गलत है। तो थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेटिक थी। फिर मिलन ने देविया के दिल में काला पानी डाला। रीज़न यही दी कि वो बिचिंग करती, क्योंकि वो पहले तो बोल रहे थे मेरे पास को खास कोई रीज़न ही नहीं है, दोनों ही फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर बाद में बोला कि वो जो भी बातें हुई ये पीछे बातें करती हैं, उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि इनका दिल काला है, वो पीछे बातें करती हैं। फिर जीशान ने भी पानी नेहा के दिल में डाला, क्योंकि देविया तो वैसे भी उनका कनेक्शन है और उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं दी। उन्होंने बोला मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही डाल के चले गए। वो कुछ गलत, अगर आपको कहीं लगता है कि वो किसी वजह से गलत है, दोस्त भी हैं जैसे मैंने बोला, तो ये लोग थोड़े डिप्लोमेटिक हुए। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर भी आप ही बुरे दिखते हैं, तो इसलिए बेटर है कि साफ बोल के करो, सामने से करो। एटलीस्ट जो आपके दोस्त हैं वो बोलेंगे कि ये ऑनेस्ट तो है ना। तो थोड़ा सा दिल सबका दुखता है, लेकिन फिर सब समझ जाते हैं कि भाई इसने ऑनेस्टी से अपनी बात रखी है। फिर अक्षरा ने देविया के दिल में डाला। रीज़न तो हम सब जानते हैं, अब वो जो उनके दिमाग में बिठा गए हैं करण जौहर, वो तो अब उसी बेस पे लड़ेंगी। तो फिर राकेश ने देविया के दिल में डाला। उन्होंने भी थोड़े डिप्लोमेटिक हो रहे थे और फिर बोला भाई मैं ये मतलब मैं देविया के दिल में डाल देता हूँ। वो भी देविया के दिल में डाल के चले गए पानी। शमिता ने देविया के दिल में डाला, जो कि उनकी रीज़न हमें पता ही है, एक फूट पड़ गई है तो अब वो बस एक दूसरे की काट में ही रहेंगे, तो उन्होंने उनके दिल में डाला। करण ने कहा कि वो अपने ऊपर डाल लेते, मगर अब उनके पास चॉइस नहीं है, तो उन्होंने भी देविया के दिल में पानी डाल दिया, मतलब काला कर रखा दिल है। तो निशान ने नेहा के दिल में पानी डाला, जिसका हमें पता है कि वो जो मूस वाला सब हुआ है उसकी रीज़न की वजह से मूस ने भी नेहा के दिल में डाला। सेम बात है। प्रतीक ने देविया के दिल में डाला, वो तो उनकी अपनी फाइट है, तो उसकी बेस में उन्हें लगता है कि वो काला दिल है उनका। तो ये इस तरह घर वालों के हिसाब से देविया का दिल सबसे ज़्यादा काला है। देखा जाए ये टास्क ही गलत लगा मुझे इतना जल्दी, क्योंकि अभी तो सब थोड़ा थोड़ा खुल के आ रहे हैं और अपने आप को जान रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी लगा कि ये काले दिल की वाली बात आई। देखा जाए तो दोनों के दिल भी काले नहीं हैं और इंसान कहीं कहीं कुछ गलत करे, तो आई थिंक ये मेन रीज़न यही थी कि ये इनकी सोच के हिसाब से था तो जो उन्होंने किया। लेकिन मुझे लगा थोड़ा जल्दी हो गया, एक हफ्ते और बात होता तो चलो और ज़्यादा ये लोग एक दूसरे को जान पाते, पर शायद उनको लगा यही राइट टाइम है, क्योंकि
ओनली 5 मोर वीक्स लेफ्ट। तो उन्होंने ये टास्क किया, पर मुझे लगा कि ये राइट टाइम पे नहीं हुआ है। देविया बिना आंसू के रोती हैं और नेहा आंसू के साथ रोती है, मतलब रोती दोनों ही हैं। दोनों जाके कहीं ना कहीं बैठ के ना क्रिपिंग करती रहती हैं कि, और एक आंसू टपकाता है, एक आंसू नहीं टपकाता है, लेकिन कर दोनों रही होती हैं। एक मुंह लटका के बोलता है कि मेरा ऐसा मेरा वैसा, एक थोड़ा आंसू बहा बहा के बोलता है मेरे साथ ऐसा हुआ। मगर दोनों मुझे लगता है सही खड़े किए गए थे, क्योंकि दोनों एक से ही हैं। तो हर चीज़ पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। सब खेलने आए हैं, सब खेलेंगे, और सब अपनी सोच के हिसाब से बात करेंगे, तो इतना दिल पे नहीं ले लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, वो इसके हिसाब से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से दिखाता है, और स्पोर्टी होना चाहिए। अगर कोई सामने से आके कुछ दे रहा है तो लो लो, स्पोर्टी हो, लो, दिल खोल के लो, और समझो कि भाई कहा है तो कुछ गलत हो रहा होगा। एनीवेज, नेहा को मिलिंद और जीशान के डिप्लोमेटिक होने पर बड़ा दुख हुआ था, और वो मिलिंद से और मिलिंद इस बात पे दुखी भी हो गया, क्योंकि वो उनको पॉइंट आउट कर रही थी कि तुम लोग डिप्लोमेटिक थे, जीशान को और मिलिंद को। अब उनकी सोच थी, उन्होंने कह दी, अब क्या कर सकते हैं। वो बंदा रो भी दिया था। प्रतीक ने कहा राकेश इज सो गुड, जो मतलब जब बातें हो रही थी, ये चार बैठे, रिधिमा, करण, राकेश और ये शमिता, तो उस वक्त राकेश ने बोला कि मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो स्पाइनलेस हैं और वो खुद की स्पाइन ही ढूंढ रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि वो अभी भी ये गेम समझ ही रहे हैं, जबकि अब उन्हें समझ जाना चाहिए, इतना स्लो नहीं जाना चाहिए। प्रतीक ने कहा कि निशान के थ्रू जो है ना, देविया जो है वो उनके बनाना चाह रही हैं, और वो उनके फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बैठी रहती हैं। तो वो ये समझ आ रहा है उन्हें कि अब देविया जो है ना उनके दोस्तों में आके ज़्यादा बैठ रही है, बातें कर रही है, अपना एक जगह बना रही है। नेहा और जैसे मैंने कहा, नेहा और देविया सेम सी लग रही हैं। दोनों हर कोने में अपने को क्लियर करती हुई, और जो उनके सुन रहा है मतलब हैट्स ऑफ टू देम। प्रतीक, निशान, देविया, नेहा और शमिता, ये 5 लोग जो है ना, दे आर प्लेइंग वेल। ये जाके ना बैठ जाते हैं, और इनके पीछे पीछे ना एक 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 छोटा छोटा ग्रुप बन के इनको सुन रहा होता है, इनकी बात मान रहा होता है, और इसी वजह से ये 5 जो है आपस में टकराते भी रहते हैं। खेल रहे हैं कि कोई आंसू बहा के खेल रहा है और कोई आंसू बिना बहाए खेल रहा है। और अक्षरा की तो अपनी अलग ही पावर है, वो तो घटने वाली है नहीं। तो एनीवेज, आज का यही रिव्यू था। ये अच्छा रहा, ये शहनाज और सिद्धार्थ के आने से भी, और जिस तरह के गेम्स इनके साथ टास्क किए गए उसकी बेस पे भी। अब देखते हैं, ये जो लड़ाई शुरू हो गई है घर में, अब देखते हैं आगे कैसे जाती है। तो देखते रहें बिग बॉस OTT on Wood Select, and do subscribe Gliss Vision USA for more updates, reviews and news. Hi, this is Vishal Aditya Singh and you are watching me on Gliss Vision.